आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी जिसका नाम है अ डे एट द पार्क। पार्क का मतलब क्या, किसी उद्यान या किसी गार्डन को हम क्या बोलते हैं, पार्क कहते हैं, ठीक है ना। एक दिन कहाँ पर, एट द पार्क, मतलब पार्क में एक दिन, कैसे वो दिन बीतता है पार्क में, उसके बारे में ये स्टोरी है। और आज की स्टोरी थोड़ी सी अलग है, खास है इसलिए क्योंकि आज हम सिर्फ एक टेंस पर बेस्ड पूरी की पूरी स्टोरी है। उस टेंस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये हो जाता है सिंपल वाला, ठीक है, और ये होता है इंडेफिनिट टेंस। ये अंतर क्या है दोनों में? दोनों तो प्रेजेंट ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, देखो समझना। जैसे कोई सेंटेंस ऐसा है जहां पर सब्जेक्ट किसी काम को नहीं कर रहा है, बस सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताया गया है, उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल टेंस है वो प्रेजेंट की कैटेगरी का, है ना, ओके। और ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को करता है, किसी एक्शन को करता है, वो हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने बोल दिया आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर मतलब आई एम, मैं हूं, क्या हूं, एक टीचर, मैं एक शिक्षक हूं बोला ना मैंने, था तो नहीं बोला या होगा भी नहीं बोला, हूं बोला हूं, तो हूं से पता चल रहा है ये प्रेजेंट की बात है। और मैं कोई काम भी नहीं कर रहा हूं, जो सब्जेक्ट आई ये कोई काम कर रहा है क्या, ये तो बता रहा है कि ये कौन है, ये इसकी स्टेट बताई जा रही है, इसका पहचान बताई जा रही है, इसके द्वारा किए गए काम की बात नहीं की जा रही, इसी सब्जेक्ट की ही बात की जा रही है, उसके एक्शन की नहीं। अगर मैंने लिख दिया यहां पर, ये हो जाता है सिंपल वाला सेंटेंस। अब जिसमें एक्शन इन्वॉल्व हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा आई और यहां पर बोल दिया TEACH, टीच, और यहां लिख दिया इंग्लिश। अब आई के बारे में नहीं, आई क्या कर रहा है उसके बारे में बताया मैंने। आई, मैं, टीच मतलब पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो आई के द्वारा किए गए काम का जिक्र है ना, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहां पर जो सब्जेक्ट आई, ये क्या है, इसकी पहचान। जैसे आई एम अ टीचर, अगर मैंने बोल दिया आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, ऐसा बोल दिया आई एम पुअर, है ना, तो इसमें क्या हो गया, आई अपनी स्थिति को बता रहा है वो कैसा है, गरीब है। जैसे मैंने बोला आई एम स्मार्ट, ठीक है। यहां पर मैंने बोला राहुल इज माई फ्रेंड, तो यहां पर कोई राहुल कोई काम थोड़ी कर रहा है, राहुल के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल है, क्या है, मेरा दोस्त है करके। तो ये सब आ जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल वाले जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट कुछ काम को करता है। जैसे मैं बोलूं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। तो जब भी आपका सब्जेक्ट, देखो आपने यहां गो लगाया, यहां टीच लगाया, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा ये पहली चीज तो आपको समझ में आ गई। एक और चीज मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी, वो ये कि जब भी आप सेंटेंस को लिखते हैं ना, ठीक है, यहां पर समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप लिखते हैं, एक्शन को बताते हैं ना, तो जब आपका सब्जेक्ट ना अगर ये हो आई, वी, यू, दे या कोई भी, या फिर एनी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, अगर आपका कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है ना आपका, तो वहां सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आने वाली है ना, वो उसमें आपको एस या ईएस नहीं लगाना है ना। जैसे मैं बोलूं आई के साथ गो आएगा कि गोज आएगा, गो आएगा कि गोज आएगा, आप बोलेंगे सर गो आएगा, क्योंकि आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको गो लगाना है, गोज नहीं लगाना है ना। आई के साथ टीच आएगा कि टीच आएगा, टीच आएगा सर। राहुल के साथ अगर राहुल जा रहा है कहीं, राहुल, उसके साथ गो लगाएंगे कि गोज लगाएंगे, सर राहुल के साथ तो गोज लगाएंगे, गो नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। समझना, आप बोलोगे सर थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी स्टोरी पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी ग्रामर बता रहा हूं मैं आपको, है ना, स्टोरी अभी मैं पढ़ाऊंगा। देखो, जब भी बात मैं अपनी बात करूं यानी कि आई, या आपकी बात करूं या आपकी, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, आप हो गए सेकंड पर्सन सुनने वाले, और तीसरा कोई बंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, सिंगुलर। तब उसके साथ वर्ब में हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। अब एक बार सुन लो, जब भी आपका सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब उसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। गो नहीं लगाना है, गोज लगाना है, टीच नहीं लगाना है, टीच लगाना है, ईट नहीं लगाना है, ईट्स लगाना है। समझ गए?
जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब मैं यहाँ कुछ सब्जेक्ट लिखता हूं, अगर मैंने राहुल लिखा तो राहुल, ये मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी भी बात नहीं कर रहा हूं, ये आई भी नहीं है और यू भी नहीं है, ये तो किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही, राहुल की। और वो राहुल तो एक ही है, सिंगुलर है। इसमें हम जब क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे कि गोज लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे भैया गोज। राहुल गोज टू स्कूल बोलना पड़ेगा। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो आप समझ गए। अगर यहां पर लिख दिया मैंने अ बॉय, अब मैं बोलूं खेलता है, एक लड़का खेलता है क्रिकेट, तो मैं यहाँ प्ले लगाऊं या प्लेज लगाऊं? क्या लगाऊंगा? अ बॉय के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्लेज लिखना पड़ेगा। अ बॉय प्लेज क्रिकेट। और यहाँ पर बॉयज आ जाए तो बॉयज, बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर लिखना जी बॉयज। अब प्ले आएगा कि प्लेज आएगा? अब यहाँ पर प्ले आएगा, बॉयज प्ले क्रिकेट। तो इस पूरे ये जो रूल मैं बता रहा हूँ, पूरी स्टोरी में यही रूल को फॉलो किया गया। समझ गए? ओके। अब देखो कुछ चीजें और, यहां पर कुछ सेंटेंस है, उसके बाद हम पूरी स्टोरी शुरू करते हैं। एक सेंटेंस है आपके सामने यहां पर, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है? मां इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है। ये जो सेंटेंस है, इसमें मां के बारे में बताया है या मां कुछ काम कर रही है, मां कोई एक्शन कर रही है, मुझे बता दो बस आप। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? यहां पर मां कुछ करती नहीं, मां होती है बोला है, किसी के होने की बात की जा रही है ना। और जब भी किसी के होने की बात की जाती है तो बी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है होना। और इस बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, और खुद बी भी लग जाता है, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है बी की। और पास्ट फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर होती है सर। इसकी फ्यूचर फॉर्म क्या होती है? विल बी या शैल बी। विल लगाने से फ्यूचर फॉर्म बनती है कि नहीं किसी भी सब्जेक्ट की, है ना। तो विल भी लगा दो या शॉल भी लगा दो। और परफेक्ट फॉर्म क्या होती है सर? बी डबल ई एन, बीन होती है। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? वो बीइंग होती है, बी ई आई एन जी। जैसे मैं आपको बोली गो की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? बी की तो इज एम, आप तो आप क्या बोलोगे सर? गो होती प्रेजेंट फॉर्म, है ना। पहले एक वर्ब है गो, जिससे सारी की सारी फॉर्म बनी है, बेस फॉर्म कहलाती, तो प्रेजेंट फॉर्म तो होती गो। पास्ट फॉर्म क्या होती है? आप बोलोगे सर वेंट। फ्यूचर फॉर्म क्या होती है? आप बोलोगे सर विल गो या शैल गो लगा देंगे। परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? तो आप बोलेंगे गॉन हो जाएगी। आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर गोइंग हो जाएगी, जैसे बी के साथ हुआ है वैसा। तो यहां पर बी थोड़ी सी अलग है, क्यों पता है क्या? क्योंकि देखो प्रेजेंट फॉर्म एकदम हटके है। जनरली जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो क्या होती है? गो या फिर गोज लगा देते हैं हम, लगा देना, गोज भी प्रेजेंट फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर अलग से इज, एम, आर लगा दिया है ना, और ये बी है, तो ये इसलिए थोड़ी सी अलग हो जाती है। बी का मतलब क्या होता है? होना। इसको फिर से देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा था ना, इसको रट लो बिल्कुल। और बी जब अकेली आती है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो सब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, बीन और बीइंग, जब ये अकेले आते हैं तब सेंटेंस में कोई काम नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। और जब ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो उसमें एक्शन होता है। जैसे समझ लो, आई एम अ टीचर, क्या लिखा मैंने? आई एम अ टीचर। और दूसरा सेंटेंस लिख दिया, आई एम टीचिंग इंग्लिश। दो सेंटेंस लिखा। यहां पर एम अकेला आया है और यहां भी एम आया, लेकिन ये एम जो है इसके साथ एक और वर्ब आई है, ये एम हेल्पिंग वर्ब बना है और ये मेन वर्ब बना है। तो जब ये एम हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर काम होगा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहां पर तो मेन वर्ब बन गया, क्योंकि अकेला ही है। हेल्पिंग वर्ब तो तब आएगी ना जब कोई एक और वर्ब आएगी, है ना। ये खुद ही यहां पर मेन वर्ब बन गया, तब यहां पर कोई काम नहीं होता। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। एक्शन की बात नहीं हो रही, सब्जेक्ट की खुद की ही बात हो रही। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो यहां जो पहला सेंटेंस है आपके सामने, यहां पर आप सकते माँ इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है, इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और होती है बोला है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ जो है लिखा है इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही। और प्रेजेंट की बात के लिए और किसी के कुछ होने की बात हो रही, होती है तो होने की बात हो रही है मतलब बी, और उसमें भी प्रेजेंट फॉर्म लगेगी, मतलब इज, एम या आर आपको यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बोला है कौन होती है? माँ, तो माँ सब्जेक्ट है तो मदर। होती है, होने को क्या बोलते हैं? बी। और यहाँ पर मदर के साथ क्या आएगा? इज, एम, आर में से क्या आएगा? इज, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इज आएगा। मदर इज यानी माँ होती है। आप बोलोगे सर इज का मतलब तो है होना चाहिए। देखो है या होती है दोनों सेंस में इस्तेमाल करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। मदर इज
द ग्रेटेस्ट वॉरियर मतलब सबसे बड़ी, सबसे महान, वॉरियर मतलब योद्धा, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में। क्या होती माँ? इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है। जैसे इस वक्त मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ या होता हूँ, माँ के साथ होता हूँ, इस वक्त मैं अपनी माँ के साथ होता हूँ, है तो कैसे बोलूंगा? इस वक्त मतलब एट दिस टाइम, इस वक्त, यहाँ कॉमा लगा सकते हो। आई एम, मैं हूं या मैं होता हूं, आई एम विद माई मदर, मैं अपनी माँ के साथ होता हूं, है ना। तो ये दोनों सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस है, ठीक है। और यहां पर आप एक्शन होगा, जहां पर ता है, ती है, ते से, ऐसा। माँ तुझे सलाम, जैसे आप बोलते हैं ना माँ तुझे सलाम, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका सही मतलब तो यह है कि माँ मैं तुझे सलाम करता हूं, यही तो मतलब है इसका, सलाम करता हूं, यही मतलब है। और जब भी किसी सेंटेंस में ता हूं, ते हूं, ती हूं, इस टाइप से जब आ जाता है ना, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो माँ मैं तुझे सलाम का मतलब है माँ मैं तुझे सलाम करता हूं, तो इसका हिंदी मीनिंग ऐसे निकलेगा, आई मैं सैल्यूट मतलब सलाम करता हूं, किसको? माय मदर, अपनी माँ को, मैं अपनी माँ को सलाम करता हूँ, इस टाइप से। तो इसका हिंदी मीनिंग ऐसे निकलेगा, आई सैल्यूट माय मदर, मैं अपनी माँ को सलाम करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरी माँ रोज मंदिर जाती है, अब यहाँ माँ कुछ कर रही है, यहाँ पर भी मैं कुछ कर रहा था, मैं सलाम कर रहा था माँ को, मतलब यहाँ सब्जेक्ट एक्शन कर रहा था मैं, यहाँ लिखा नहीं है मैं करके, लेकिन फिर भी सेंस को समझना है, सेंस को ट्रांसलेट करना है। मेरी माँ रोज मंदिर जाती मतलब माय मदर, कौन जाता है? माय मदर। अब यहाँ पर गो टू टेम्पल डेली लिखा है, ये सेंटेंस सही है क्या? ये सेंटेंस गलत हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो नहीं आएगा, क्या आएगा? गोज आएगा, है ना। तो यहाँ गो को काट के आप क्या लिख दोगे? गोज लिख दोगे। अब ये सेंटेंस सही है, माय मदर गोज टू टेम्पल डेली, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम स्टोरी यहां से शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या है, अ डे, एक दिन, कहां पर? एट द पार्क, मतलब पार्क में एक दिन कैसा बीतता है वो यहां पर बताया जा रहा है। देखो सारा एक लड़की का नाम है सारा, एंड मार्क, सारा और मार्क, ये देखो ये एक लड़की हो गई, एंड मतलब ये जोड़ने का काम करता है, और ये मार्क, ये एक और एक कितना हो गया? दो, यानी आपके सब्जेक्ट दो है ना। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं रहा, प्लूरल हो गया, क्योंकि एंड से जुड़ गया, एक और एक दो हो गया, ठीक है ना। तो सारा और मार्क विजिट, मतलब विजिट का मतलब होता है घूमने जाना, घूमने जाते हैं। आप बोलोगे सर विजिट्स आएगा क्या? नहीं, विजिट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब में एस या यस नहीं लगेगा, है ना। जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर, अगर सारा अकेली होती या मार्क अकेला होता तब विजिट्स लिखते हम लोग, ठीक है ना। तो सारा एंड मार्क विजिट, वो घूमने जाते हैं। ये विजिट का मतलब दो होता है, घूमने जाना या किसी से मिलने जाना। अगर सामने कोई जगह का नाम लिखा है इसका मतलब घूमने जाते हैं, और किसी व्यक्ति का नाम लिखा है मतलब उससे मिलने जाते हैं, ये मतलब है। यहाँ क्या लिखा है? द पार्क, जगह का नाम लिखा है पार्क, है ना, इसलिए विजिट का मतलब है घूमने जाते हैं, है ना, ठीक है, समझ गया। तो सारा और मार्क क्या करते हैं? घूमने जाते हैं। कहाँ पर? द पार्क, पार्क में घूमने जाते हैं एवरी संडे, मतलब हर रविवार को। देखो किसी के हैबिट को बताने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। हर संडे को घूमने जाते हैं। मैं जैसे बोलूँ मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो कैसे बोलूंगा? आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है ना। राहुल रोज मुझसे मिलने आता है, राहुल कम्स टू मीट मी डेली। तो जब भी आप किसी की हैबिट को, आदत को बताते हो, रोज होने वाले काम को बताते हो, डेली वाली एक्शन को बताते हो, तब आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हो, है ना, विजिट। इसकी पास्ट फॉर्म नहीं लगेगी ना, ओके, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दे लव, वे पसंद करते, लव। सारा और मार्क पसंद करते क्या? द फ्रेश एयर, मतलब शुद्ध हवा, एंड ग्रीन सराउंडिंग्स, और हरा भरा। सराउंडिंग मतलब परिवेश, आसपास की जगह को बोलते हैं सराउंडिंग्स, ये एस लगता है यहाँ पर, है ना, ओके। देखो वे पसंद करते हैं, आप अपनी पसंद वगैरह बताते हो, आप क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते, किस चीज़ से नफरत करते हो, है ना, उस सब के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किस तरह से यूज़ करें वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। वे क्या पसंद करते हैं? फ्रेश एयर एंड ग्रीन सराउंडिंग्स, हरा भरा परिवेश। टुडे, आज, द सन साइंस, आज जो सूर्य वो चमकता है। कैसे चमकता है? ब्राइटली, तेजी से। आप बोलोगे सर चमक रहा है होना चाहिए, हाँ सही बात है। आज जो सूर्य है वो कैसे चमक रहा है? बड़ी तेजी से समझ रहा है, चमक रहा है, एकदम ब्राइट तरीके से चमक रहा है। तो रहा है के सेंस के लिए भी कई बार हम इसी का यूज कर देते हैं, ठीक है ना।
टुडे द सन शाइन्स, आज सूर्य चमकता है। कैसे चमकता है? एकदम तेजी से चमक रहा है आज। एंड बर्ड्स, और जो पक्षी है ना, चर्प मतलब चहकते हैं। कैसे चहकते हैं? इन द ट्रीज, कहाँ पर चहकते हैं? इन द ट्रीज मतलब पेड़ों में चहकते हैं, चू 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 करते हैं, उसको चर्प बोलते हैं, CHIRP, चर्प। एंड बर्ड्स चर्प इन द ट्रीज, आज जो सूर्य है वो कैसे चमक रहा है? बिल्कुल तेजी से चमक रहा है। और जो बर्ड्स हैं वो पेड़ों में क्या कर रहे हैं? चहक रहे हैं। चर्प मतलब चहकना, चू चू करना, ठीक है। दे ब्रिंग, वे लाते हैं। अब दो लोग की बात है, दे की दो लोग के लिए आता है, दो एक से ज्यादा लोग के लिए आता है, दो प्रोनाउन है एक, है ना। सारा और किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मार्क की बात हो रही, दो लोग है तो प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए ब्रिंग्स नहीं आएगा, ब्रिंग आएगा। देखो ब्रिंग्स नहीं लिखा है। दे ब्रिंग, वे लाते हैं, क्या लाते हैं? अ पिकनिक बास्केट, एक पिकनिक बास्केट लाते हैं। मतलब जो पिकनिक जाते हैं, जो टिफिन लेके, उसको पिकनिक बास्केट बोलते हैं, वो लाते हैं। फील्ड, जो कि भरा हुआ होता है, फील्ड मतलब भरा हुआ। कैसा बास्केट? भरा हुआ लाते हैं। विद सैंडविचेस, जो कि भरा हुआ था, किससे? विद मतलब से, किस चीज से? सैंडविच से भरा हुआ होता है। एंड फ्रूट्स, और फलों से भरा हुआ होता है। दे ब्रिंग अ पिकनिक बास्केट फिल्ड विद सैंडविच एंड फ्रूट, वो पिकनिक बास्केट लेके आते हैं, अपने साथ लाते हैं, वो पिकनिक जाते हैं तो, जो कि सैंडविच और फ्रूट से, फलों से भरा हुआ होता है। ओके। सारा स्प्रेड्स, अब सारा अकेली है यहाँ पर सब्जेक्ट में ना, फैलाती है, इसलिए स्प्रेड नहीं स्प्रेड्स लिख दिया, देखो एस लग गया। सारा स्प्रेड्स, सारा फैलाती, क्या फैलाती है? अ ब्लैंकेट, एक कंबल फैलाती है। ऑन द ग्रास, घास के ऊपर। वाइल, जबकि, और उसी दौरान, जबकि मार्क, जो मार्क है वो क्या करता है? सेटअप को, देखो सेट्स अप लिखा है, देखो सेटअप मतलब होता है तैयार करना, चीज को जमाना, अरेंज करना। उसको यहाँ पर देखो एस लगा दिया, सेट्स अप मतलब वो तैयार करता है, अरेंज करता है मार्क। क्या? द फ्रिस्बी गेम, एक डिस्क वाला जो गेम होता है वो उसको अरेंज करता है, तैयार करता है। फ्रिस्बी गेम कैसा होता है? एक डिस्क होती है, उसको आप फेंकते हैं दूसरे टीम की तरफ, वो उसके तरफ जाती है और वो उधर से एक डिस्क फेंकते हैं, है ना, उसको फ्रिस्बी गेम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझो किस तरह से टेंस का इस्तेमाल किया है। जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में देखो SEIS लग गया है, और यहाँ पर भी देखो सेट अप को सेट्स अप बोल दिया है, ठीक है। ओके। दे लाफ एंड प्ले, अब यहाँ दो लोग हैं, दे ज्यादा, इसलिए लाफ्स नहीं लिखा है, प्लेज नहीं लिखा है, SEIS वाली फॉर्म नहीं लगी है, सिर्फ लाफ बोला है एंड प्ले बोला है ना। वे क्या करते हैं? हंसते हैं और खेलते हैं। इंजॉइंग मतलब मजे लेते हुए, किस चीज का इंजॉय करते हुए? देयर टाइम, अपने समय को इंजॉय करते हुए, अपने समय का मजा लेते हुए, है ना। टुगेदर मतलब साथ में, अपने मजे, वो क्या करते हैं? दे लाफ एंड प्ले, वो हंसते हैं खेलते हैं। इंजॉइंग देयर टाइम, मजा लेते हुए अपने समय का। टुगेदर मतलब साथ में, ठीक है। ओके। आफ्टर लंच, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद? लंच के बाद, दोपहर का भोजन को बोलते हैं लंच। लंच के बाद क्या? दे टेक अ स्ट्रॉल, वे टेक अ स्ट्रॉल का मतलब होता है घूमने जाना। टेक अ स्ट्रॉल, जो टहलने जाना, घूमने जाना, उसको बोलते हैं टेक अ स्ट्रॉल। जब ऐसे ही आप घूमते हैं इधर उधर पैदल तो उसको बोलते हैं टेक अ स्ट्रॉल। तो यहाँ पर ज्यादा लोग हैं इसलिए टेक बोला है, अगर कोई एक रहता थर्ड पर्सन सिंगुलर तो टेक्स हो जाता है ना। जैसे मैं बोलूं राहुल घूमने जाता है तो राहुल टेक्स अ स्ट्रॉल, है ना। मैं घूमने जाता हूं तो आई के साथ तो टेक ही आएगा, आई टेक अ स्ट्रॉल। ओके। तो आफ्टर लंच, लंच के बाद क्या करते हैं? दोपहर के खाने के बाद दे टेक अ स्ट्रॉल, वे घूमने जाते हैं। अराउंड यानी आसपास, किस चीज के आसपास? द पॉन्ड मतलब तालाब, तालाब के आसपास जो जगह है वहां पर वो घूमने जाते हैं। सारा फीड्स, सारा सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब में एस लग गया, SEIS लग गया, फीड्स। सारा खिलाती है, खाना खिलाना, फीड, खाना खिलाती किसको? द डक्स, बतखों को। एंड मार्क, और जो मार्क होता है टेक्स फोटोज, मार्क लेता है, देखो लेना, टेक में SEIS लग गया, टेक्स, मार्क लेता है, क्या लेता है? सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए। फोटोज लेता है, किसकी? ऑफ मतलब की, किसकी? द ब्यूटीफुल सीनरी मतलब सुंदर से परिदृश्य की, दृश्य की, नजारे की, उसकी वो फोटो लेता है, आसपास का जो सुंदर सा नजारा है। सीनरी मतलब दृश्य या नजारा। ओके। इन द इवनिंग, और शाम को क्या होता है? दे वॉच, वे देखते हैं। दे दो लोग हैं इसलिए देखो वॉच नहीं बोला है, वॉच बोला है ना, बेस फॉर्म आ गई सीधे, SEIS नहीं लगेगा यहाँ पर। दे वॉच, वे देखते हैं क्या? द सनसेट, सूर्यास्त को देखते हैं, सूर्य को डूबते हुए देखते हैं। बिफोर से पहले, किससे पहले? पैकिंग अप देयर थिंग्स, समेटना, पैकअप करना मतलब समेटना। देयर थिंग्स मतलब अपनी चीजों को समेटने से पहले। बिफोर पैकिंग अप देयर थिंग्स मतलब चीजों को समेटने से पहले क्या करते हैं? दे वॉच, वो देखते हैं सनसेट को, सूर्यास्त को, सूर्य को अस्त होते हुए देखते हैं, उसके बाद अपना और सामान समेटते हैं, ठीक है। एज दे लीव, एज जब, दे वे लीव मतलब निकलते हैं, है ना, लीव, है ना, लीव्स नहीं लिखा है ना,
क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका दे है, प्लूरल है। दे लीव्स में दे लीव, वे निकलते हैं द पार्क, पार्क से। जब भी आप किसी स्थान को छोड़ के जाते हैं तो उसको लीव बोलते हैं, उसकी पास्ट फॉर्म होती है लेफ्ट। ओके, दे लीव द पार्क, जब वो पार्क को छोड़ के जाते हैं, वहां से निकलते हैं। सारा सेज, तो सारा कहती, क्या बोलती है? वी विल कम बैक। यहां पर फ्यूचर सिंपल टेंस लग गया। वी विल का शॉर्टकट फॉर्म है विल। इसको कैसे पढ़ते हैं? विल पढ़ना है, विल। किसकी शॉर्टकट फॉर्म है भैया? वी, और ये विल की शॉर्टकट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसको विल पढ़ना है। विल कम, हम आएंगे। सारा क्या कहती? वी विल कम, इसको शॉर्टकट में विल पढ़ते हैं। विल कम बैक, हम वापस आएंगे। हियर, यहाँ पर नेक्स्ट संडे मतलब अगले रविवार, अगले रविवार को हम वापस आएंगे भैया। वॉन्ट वी, है ना? नहीं आएंगे क्या? ये क्वेश्चन टैग बोलते हैं इसको, है ना? हेल्पिंग वर्ब और नॉट, और आपका जो सब्जेक्ट था उसको प्रोनाउन की फॉर्म में लिख देते हैं, है ना? विल नॉट वी, विल नॉट वी, है ना? तो यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट आपका वी था, इसलिए वी आ गया, तो विल नॉट को वांट बोल दिया। ये क्वेश्चन टैग है, अलग टॉपिक। ओके, हम वांट वी, है ना? नहीं आएंगे क्या? ये इसका मतलब होता है ना? विल कम बैक हियर नेक्स्ट संडे, वांट वी, हम अगले संडे को वापस फिर से यहाँ पर आएंगे। नहीं आएंगे क्या? ऐसा सारा कहती है। तब मार्क कहता है, मार्क क्या जवाब देता है? मार्क स्माइल्स, जो मार्क है वो स्माइल्स मतलब मुस्कुराता है, सिंगुलर इसमें स्माइल्स, एंड रिप्लाइज, और जवाब देता है। देखो SAIS REPLY की SAIS कैसे लगाते हैं भैया? REPLY को हटा के IES लगा देते हैं, रिप्लाइज। वो जो मार्क है वो जवाब देता है। क्या जवाब देता है? एब्सोल्युटली, निश्चित रूप से। वी वुडंट मिस इट, हम नहीं गवाएंगे, मिस नहीं करेंगे। इट मतलब इसे, फॉर एनीथिंग मतलब किसी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए हम इस प्रोग्राम को मिस नहीं करेंगे। अगले संडे भी हम जरूर घूमने आएंगे। ऐसा कौन कहता है? मार्क मुस्कुराते हुए जवाब देता है। ठीक है, कैसी लगी स्टोरी मुझे बताना। और पूरी की पूरी स्टोरी आपकी प्रेजेंट टेंस में ही है। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में, या इंडेफिनिट टेंस आप जिसको बोल सकते हैं ना, दोनों ही नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और एक सेंटेंस, अगर इफ़ यू रियली लव योर मदर, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो आपको मैं एक प्रॉमिस दे रहा हूँ, आपको एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक सेंटेंस जरूर अपनी माँ के बारे में, अपनी मदर के बारे में आप लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे देना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।